जिस काल कोठरी में मौत बनकर बैठा था एक विशाल काय नाग, वही कोठरी कैसे बन गई कुबेर का खजाना। एक बेबस बहू जिसे उसकी ही सास और जेठानी ने मरने के लिए घने जंगल में भेज दिया, जहां इंसान तो क्या परिंदा भी पर नहीं मारता। लेकिन वे जालिम औरतें भूल गई थीं कि जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता, उसका खाटू वाला होता है। देखिए कैसे एक टूटे हुए चश्मे ने बदल दी राधा की तकदीर और दिखा दिया कलयुग में बाबा श्याम का सबसे बड़ा चमत्कार। राजस्थान की पावन धरा पर अरावली की पहाड़ियों की तलहटी से कुछ दूर एक छोटा सा गांव बसा था, श्यामपुर। यह गांव अपनी हरियाली और वहां के लोगों की सादगी के लिए जाना जाता था। गांव के ठीक बीचों बीच एक पुराना कुआं था और पूर्वी छोर पर भगवान शिव का एक मंदिर। लेकिन इस गांव में एक घर ऐसा था जहां की चर्चा अक्सर चौपालों पर हुआ करती थी। यह घर था कांता देवी का। कांता देवी एक रसूखदार और कड़क मिजाज की महिला थीं। उनके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन जायदाद और परिवार को बड़ी सख्ती से संभाला हुआ था। कांता देवी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा महेश और छोटा बेटा मोहित। दोनों शहर में अच्छी नौकरी करते थे और महीने के अंत में पैसे मां के पास भेजते थे। घर में कांता देवी का राज चलता था। उनकी बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। महेश की पत्नी का नाम शीला था। शीला स्वभाव से चालाक, कामचोर और चुगलखोर थी। वो जानती थी कि सास को कैसे खुश रखना है। वो दिन भर कांता देवी के कानों में दूसरों की बुराई करती और खुद मलाई खाती। वहीं छोटे बेटे मोहित की पत्नी का नाम राधा था। राधा जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था। वो एक अत्यंत गरीब परिवार से आई थी। मोहित ने अपनी मां की मर्जी के खिलाफ जाकर राधा की सादगी और संस्कारों पर मोहित होकर उससे प्रेम विवाह किया था। यही बात कांता देवी के दिल में कांटे की तरह चुभती थी। उसे लगता था कि राधा ने उसके बेटे को फंसाया है और वो इस घर के स्तर की नहीं है। राधा श्री खाटू श्याम जी बरबरीक की परम भक्त थीं। उसके दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में होती। वो सबसे पहले स्नान करके घर के छोटे से मंदिर में बाबा श्याम की जोत जलाती। उसके मुख पर सदैव एक ही मंत्र रहता, ओम श्री श्याम देवाय नमः। उसके पास बाबा की एक छोटी सी तस्वीर थी जिसे वो अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय मानती थी। वो अक्सर उस तस्वीर से बातें करती, बाबा ये जीवन आपकी अमानत है, सुख दो या दुख, बस अपना हाथ मेरे सिर पर रखना। घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना और यहाँ तक कि गायों की सानी पानी सब राधा के जिम्मे थे। शीला दिन भर अपनी सास के पास बैठकर पैर दबाती या टीवी देखती। एक सुबह राधा रसोई में रोटियां बना रही थीं, पसीने से लथपथ, लेकिन होठों पर भजन गुनगुना रही थीं। दीना नाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से। तभी शीला रसोई में आई और नाक सिकोड़ते हुए बोली, अरे राधा, अभी तक रोटियां नहीं बनी, माँ जी को भूख लगी है, तुम तो बस भजन ही गाती रहना, काम धंधे में मन मत लगाना। राधा ने विनम्रता से कहा, दीदी बस 2 मिनट, रोटियां सिक गई हैं, मैं अभी थाली लगाती हूँ। शीला ने एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा और मुंह बनाकर बोली, छी, इसमें तो नमक ही कम है। तुम चाहती हो कि माँ जी का बीपी बढ़ जाए? एक तो मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो, ऊपर से काम भी ढंग का नहीं करती। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने बाबा का स्मरण किया और चुप रही। वो जानती थी कि पलटकर जवाब देने से घर में क्लेश होगा। दिन बीतते गए और राधा पर अत्याचार बढ़ते गए। कांता देवी का जन्मदिन आने वाला था। बड़े बेटे महेश ने शहर से अपनी मां के लिए एक बहुत कीमती तोहफा भेजा था, सोने की फ्रेम वाला चश्मा। कांता देवी उसे पाकर फूली न समाई। वो पूरे गांव में उस चश्मे का बखान करती फिरती, मेरे महेश ने भेजा है, असली सोने का है, वो गर्व से कहती। एक दोपहर कांता देवी अपने कमरे में आराम कर रही थी। शीला उनके कमरे की सफाई करने के बहाने अंदर गई। उसकी नजर उस सोने के चश्मे पर पड़ी जो मेज के किनारे रखा था। शीला के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इसे पहनकर देखूं तो कैसी लगूंगी। उसने चश्मा उठाया और शीशे के सामने खड़ी होकर इठलाने लगी। तभी अचानक उसके हाथ से चश्मा फिसल गया। छपाक, चश्मा जमीन पर गिरा और उसका कांच चकनाचूर हो गया। साथ ही सोने की फ्रेम भी टेढ़ी हो गई। शीला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया।
हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने। माँ जी तो मुझे कच्चा चबा जाएंगी। ये चश्मा तो उनकी जान था। शीला का दिमाग तेजी से चला। उसने अपनी गलती छुपाने के लिए तुरंत एक योजना बनाई। उसने टूटे हुए चश्मे को वैसे ही जमीन पर छोड़ दिया और दबे पांव बाहर निकल गई। आंगन में राधा तुलसी जी को जल चढ़ा रही थी। शीला ने कृत्रिम घबराहट दिखाते हुए आवाज लगाई, अरे राधा, सुन तो जरा। राधा दौड़ी दौड़ी आई। जी दीदी, क्या हुआ? शीला बोली, राधा, माँ जी के कमरे में मेज पर पानी का जग रखा है, वो खाली है। माँ जी उठेंगी तो पानी मांगेंगी, जल्दी से जाकर जग ले आओ, मैं भर देती हूँ। भोली राधा को शीला की चाल का अंदाजा नहीं था। वो बोली, ठीक है दीदी, मैं अभी लाई। राधा जैसे ही कांता देवी के कमरे में दाखिल हुई, उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा तो सन रह गई। माँ जी का कीमती सोने का चश्मा टूटा पड़ा था। हे मेरे श्याम, ये कैसे टूट गया? राधा ने डरते डरते चश्मा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी क्षण शीला कांता देवी को लेकर कमरे के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। शीला जोर से चिल्लाई, हाय दैया, राधा, ये तुमने क्या किया? माँ जी का सोने का चश्मा तोड़ दिया। तुम जानबूझकर ऐसा करती हो ना? कांता देवी की नींद अभी पूरी तरह खुली भी नहीं थी कि अपनी प्रिय वस्तु को टूटा देखकर उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। क्या? मेरा चश्मा? कांता देवी ने राधा के हाथ में टूटा चश्मा देखा और आग बबूला हो गई। कुलक्षणी, तू जब से इस घर में आई है मेरा सत्यानाश कर रही है। पहले मेरे बेटे को मुझसे दूर किया और अब मेरी चीजें तोड़ रही है। राधा रोने लगी। नहीं माँ जी, विश्वास कीजिए, मैंने नहीं तोड़ा, मैं तो बस जग लेने आई थी, ये पहले से टूटा हुआ था। शीला ने तुरंत बात काटते हुए कहा, वाह, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। माँ जी, मैं तो बाहर आंगन में थी, मैंने खुद इसे कमरे में जाते देखा और फिर कुछ गिरने की आवाज आई। अब ये झूठ बोल रही है ताकि इल्जाम किसी और पर आए। कांता देवी ने राधा के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। चुप रह, एक शब्द और बोला तो जुबान खींच लूंगी। तू मनहूस है, मनहूस। आज तुझे इस गलती की ऐसी सजा मिलेगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। राधा सिसकते हुए जमीन पर गिर पड़ी। माँ जी, मैं निर्दोष हूँ, बाबा जानते हैं। तेरे बाबा तुझे बचाने नहीं आएंगे, कांता ने गरजते हुए कहा। सुन, आज घर का कोई सदस्य तुझे खाना नहीं देगा और सजा के तौर पर तुझे आज ही शाम को नागवन जाना होगा। नागवन का नाम सुनते ही राधा कांप उठी। वो जंगल गांव से सटा हुआ था, लेकिन शाम के बाद वहां कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहां जहरीले सांपों और जंगली जानवरों का बसेरा है। माँ जी, शाम हो रही है, नागवन में तो बहस करती है, कांता चिल्लाई। तुझे वहां जाना है और सूखी लकड़ियों का इतना बड़ा गट्ठर लाना है जिससे मेरा पूरा महीना चल सके। अगर तू खाली हाथ लौटी तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। शाम ढलने लगी थी। सूरज की लालिमा आसमान में फैल रही थी, जो राधा के जीवन में आने वाले अंधेरे का संकेत दे रही थी। राधा ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। उसने अपने कमरे से बाबा श्याम का नाम लिखा हुआ एक मोर पंख लिया और उसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया। बाबा, ये परीक्षा भी तेरी और इसका परिणाम भी तेरा। मैं तो बस तेरी कठपुतली हूं, उसने बुदबुदाया। चुपके से उसने रसोई से बची हुई 4 बासी रोटियां और थोड़ा सा गुड़ एक कपड़े में बांधा, क्योंकि उसे पता था कि जंगल में भूख लगेगी। कांता और शीला उसे दरवाजे पर खड़ी घूर रही थीं। जा, जल्दी जा, और सुन, लकड़ियां गीली नहीं होनी चाहिए, शीला ने ताना मारा। राधा भारी कदमों से गांव के बाहर की पगडंडी पर चल पड़ी। गांव वाले उसे जंगल की ओर जाते देख हैरान थे, लेकिन कांता देवी के डर से कोई कुछ नहीं बोला। जंगल में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। झींगुरों की आवाजें तेज हो गईं और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। बड़े बड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो डरावने राक्षस खड़े हों। राधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके होठों पर निरंतर नाम सिमरन चल रहा था, श्री श्याम, श्री श्याम, श्री श्याम। लकड़ियां चुनते चुनते काफी अंधेरा हो गया। राधा ने एक बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया था। उसे जोर की भूख लगी थी। वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई और अपनी पोटली खोली। जैसे ही उसने रोटी का पहला निवाला तोड़ा, झाड़ियों में सरसराहट हुई। राधा डर गई, क्या कोई शेर है या सांप? तभी झाड़ियों से एक बेहद मरियल और कमजोर सफेद गाय बाहर निकली। गाय की पसलियां दिख रही थीं और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। वो राधा की रोटियों को टकटकी लगाकर देख रही थी।
राधा का हृदय द्रवित हो गया। वो खुद भूखी थी, लेकिन सामने खड़ी गौ माता का कष्ट उससे देखा नहीं गया। आओ मैया, आओ, उसने प्यार से पुकारा। उसने अपनी 4 में से 2 रोटियां और आधा गुड़ गाय के सामने रख दिया। गाय ने भूख में एक बार में ही रोटियां खा लीं। खाने के बाद गाय ने अपनी जीभ से राधा का हाथ चाटा। राधा को लगा मानो साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं ने उसे आशीर्वाद दे दिया हो। गाय जंगल के अंधेरे में कहीं ओझल हो गई। राधा को अब भी भूख थी, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। राधा बची हुई 2 रोटियां खाने ही वाली थी कि तभी उसे किसी के खांसने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक बेहद बुजुर्ग महिला लाठी टेकती हुई उसकी ओर आ रही थी। अम्मा के कपड़े फटे पुराने थे, कमर झुकी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। बेटी, बहुत जोरों की भूख लगी है। 2 दिन से पानी के अलावा कुछ नहीं पिया। क्या तेरे पास कुछ खाने को है? राधा धर्म संकट में पड़ गई। यही 2 रोटियां उसकी आखिरी उम्मीद थीं। उसे पूरी रात जंगल में बितानी पड़ सकती थी या घर जाकर भी खाना नहीं मिलने वाला था। लेकिन फिर उसे खाटू वाले का वो भजन याद आया, देने वाला श्याम प्रभु है, तू क्यों मांग रहा है। राधा ने सोचा, मेरा पेट तो बाबा भर ही देंगे, लेकिन ये बूढ़ी माँ शायद भूख से मर जाए। उसने मुस्कुराते हुए अपनी बची हुई 2 रोटियां और शेष गुड़ उस बूढ़ी अम्मा को दे दिया। लीजिए अम्मा, आप खाइए, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। राधा ने झूठ बोला। अम्मा ने रोटियां खाईं और फिर राधा की ओर ऐसी नजरों से देखा जो दिल के पार उतर गईं। उन आंखों में एक अलौकिक तेज था। तूने अपनी भूख मारकर मेरी भूख मिटाई है बेटी। कलयुग में ऐसा त्याग कम ही देखने को मिलता है। तेरा ये पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अम्मा ने अपनी झोली टटोली। राधा को लगा शायद कोई सिक्का देंगी, लेकिन अम्मा ने एक लाल रंग की छोटी सी थैली और एक तुलसी की माला निकाली। ले बेटी, ये रख ले। जब भी तेरे प्राण संकट में हो या तुझे लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो इस थैली को खोलना और अपने इष्ट को पुकारना। वो नीले घोड़े वाला तेरी रक्षा के लिए 3 लोक एक कर देगा। राधा ने झुककर अम्मा के पैर छुए। धन्यवाद अम्मा। जैसे ही राधा ऊपर उठी, उसने देखा कि वहां कोई नहीं था, ना अम्मा ना उनके पैरों के निशान। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और सन्नाटा था। राधा समझ गई कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने जोर से जयकारा लगाया, बोल खाटू नरेश की जय। लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर जब राधा देर रात घर पहुंची तो पूरा घर सो चुका था, सिवाय कांता और शीला के। वे जाग रही थीं ये देखने के लिए कि राधा लौटी या नहीं। दरवाजा खटखटाने पर शीला ने कुंडी खोली और राधा को जिंदा देख उसका मुंह खुला रह गया। तू वापस आ गई? शीला हकलाते हुए बोली। कांता देवी भी बाहर आई। राधा को सुरक्षित देख उनके अहम को चोट पहुंची। वे चाहती थी कि राधा का जंगल में कुछ बुरा हो जाए। बड़ी ढीठ है तू। खैर, लकड़ियां आ गई तो अब अंदर आ, लेकिन सुन, आज तुझे अपने कमरे में सोने की जगह नहीं मिलेगी। राधा ने पूछा, तो मैं कहाँ सोऊं माँ जी? कांता के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। घर के पिछवाड़े वाला पुराना गोदाम याद है, जहां हम पुराना कबाड़ रखते हैं? आज रात तू वहीं सोएगी। राधा का दिल बैठ गया। वो गोदाम सालों से बंद था। गांव वाले कहते थे कि वो शापित है और वहां जमीन के नीचे सांपों का बिल है। माँ जी, वहां तो बहुत अंधेरा है और चुप। अगर इस घर में रहना है तो वही करना होगा जो मैं कहूंगी। कांता ने राधा का हाथ खींचा और उसे अंधेरे गोदाम में धक्का दे दिया। बाहर से भारी ताला जड़ दिया गया। गोदाम में घुप अंधेरा था। सीलन और धूल की बदबू आ रही थी। राधा एक कोने में सिमट कर बैठ गई। उसने अम्मा की दी हुई लाल थैली और मोर पंख को कसकर अपनी छाती से लगा लिया। आधी रात का समय हुआ होगा। अचानक गोदाम की जमीन हिलने लगी। गड़गड़ाहट की आवाज के साथ फर्श के बीचों बीच एक दरार पड़ गई। राधा डर के मारे कांपने लगी। उस दरार में से एक विशालकाय काला नाग फुफकारता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और फंड इतना बड़ा था कि किसी को भी डस ले तो पानी भी ना मांगे। राधा की सांसें अटक गईं। बाबा, आज अंत समय आ गया क्या? सर्प धीरे धीरे राधा की ओर बढ़ा। राधा जानती थी कि भागने का कोई रास्ता नहीं है,
उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से खाटू श्याम चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। श्री श्याम देव हितकारी, हरे कष्ट हरे बीमारी, शीश के दानी कलयुग के अवतारी, मेरी रक्षा करो रक्षा करो। जैसे जैसे राधा भजन गाती गई, उसकी आवाज में डर की जगह विश्वास ने ले ली। तभी एक चमत्कार हुआ। राधा की पोटली में रखी लाल थैली से एक दिव्य नीली रोशनी फूट पड़ी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा गोदाम जगमगा उठा। उस प्रकाश को देखकर वो भयंकर नाग ठिठक गया। नाग ने अपना फंड नीचे किया और राधा के चारों ओर परिक्रमा करने लगा। देखते ही देखते वो हिंसक जीव रक्षक बन गया। नाग ने फर्श के एक कोने को अपनी पूंछ से खोदना शुरू किया। थोड़ी ही देर में वहां जमीन के नीचे दबा हुआ एक पुराना संदूक दिखाई देने लगा। नाग उस संदूक के ऊपर कुंडली मारकर बैठ गया, जैसे कह रहा हो कि ये तुम्हारा है। राधा पूरी रात बाबा के भजन गाती रही और वो नाग पहरेदार बनकर वहां बैठा रहा। उस रात राधा को एहसास हुआ कि जिसका रक्षक लख दातार हो, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शीला और कांता देवी गोदाम के पास आईं। दीदी, लगता है रात को सांप ने काम तमाम कर दिया होगा, कोई आवाज नहीं आ रही, शीला ने खुश होते हुए कहा। कांता ने ताला खोला। देखते हैं, लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। जैसे ही दरवाजा खुला, जो नजारा उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। राधा जीवित थी और ध्यान मग्न बैठी थी। उसके सामने एक पुराना संदूक खुला पड़ा था, जो सोने के सिक्कों, हीरे जवाहरात और बेशकीमती गहनों से भरा था। वो नाग वहां नहीं था, लेकिन वहां चंदन और फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। इतना सोना! शीला की आंखें लालच से फटी रह गईं। कांता देवी तो दौड़कर संदूक के पास पहुंच गईं। हे भगवान, ये तो मेरे पुरखों का खजाना लगता है। राधा, हटो यहां से, ये मेरे घर की संपत्ति है। राधा ने शांत भाव से कहा, माँ जी, ये सब बाबा श्याम की कृपा है, इसे हाथ मत लगाइएगा जब तक मन साफ ना हो। लेकिन लालच में अंधी कांता और शीला ने राधा की बात अनसुनी कर दी। तो मुझे सिखाएगी? कांता ने जैसे ही सोने के हार को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और शीला ने सिक्कों की मुट्ठी भरनी चाही, जन्नाटेदार आवाज आई। जैसे ही उन्होंने खजाने को छुआ, उन्हें एक जोरदार बिजली का झटका लगा। आह, बचाओ! दोनों चीख पड़ी। उनके शरीर काले पड़ने लगे और हाथ ऐसे अकड़ गए जैसे लकवा मार गया हो। वे जमीन पर गिरकर तड़पने लगीं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हजारों बिच्छू एक साथ काट रहे हों। तभी गोदाम में एक आकाशवाणी जैसी गूंज हुई, रुको, ये धन केवल पवित्र आत्मा और सच्चे भक्त के लिए है, जिसने निस्वार्थ भाव से गौ सेवा की और अपनी रोटी भूखे को दी। ये उसका फल है। तुम जैसे पापी और लालची लोग इसे छू भी नहीं सकते। कांता और शीला दर्द से तड़प रही थीं। उन्हें अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। राधा बेटी, हमें बचा ले, कांता रोते हुए गिड़गिड़ाई। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अंधी हो गई थी पुत्र मोह और धन के लालच में, मुझे माफ कर दे। शीला भी रो रही थी। राधा, तू तो देवी है, अपनी भक्ति से हमें इस कष्ट से मुक्त करवा दे। राधा का दिल पसीज गया। भक्त का हृदय मक्खन जैसा होता है। वो किसी को भी, यहाँ तक कि अपने शत्रु को भी तड़पता नहीं देख सकता। राधा उठी और उसने अपने पल्लू से वो मोर पंख और तुलसी की माला निकाली। उसने बाबा श्याम का ध्यान किया। हे खाटू वाले, हे शीश के दानी, मेरी सास और जेठानी अज्ञानी हैं। इन्हें इनकी भूल का एहसास हो गया है। मैं ये धन नहीं चाहती, मुझे तो बस मेरे परिवार की सुख शांति चाहिए। कृपया इन्हें क्षमा करें और इनका कष्ट हर लें। राधा ने ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप करते हुए मोरपंख को कांता और शीला के सिर और हाथों पर फेरा। बाबा की कृपा और राधा की क्षमा याचना का तत्काल प्रभाव हुआ। उनके शरीर का कालापन दूर होने लगा और दर्द गायब हो गया। कुछ ही पलों में वे पूरी तरह स्वस्थ हो गईं।
इस घटना ने कांता देवी और शीला की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। कांता देवी राधा के पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगीं। जिस बहू को मैंने इतना सताया, उसी ने आज यमराज के मुंह से मुझे बचाया। तू मेरी बहू नहीं, तू तो साक्षात लक्ष्मी है। शीला ने भी राधा के हाथ पकड़ लिए। राधा, मुझे माफ कर दे, आज से तू छोटी नहीं, इस घर की मालकिन है। राधा ने दोनों को उठाया और गले लगाया। माँ जी, दीदी, ये सब तो हारे के सहारे की लीला है। उन्होंने हमें एक होने का मौका दिया है। उस खजाने का क्या हुआ? राधा ने उस विशाल धन संपदा को अपने निजी भोग विलास में खर्च नहीं किया। उसने अपने पति और सास की सहमति से श्यामपुर गांव में श्री खाटू श्याम जी का एक भव्य और विशाल मंदिर बनवाया। मंदिर के साथ एक धर्मशाला और एक सदावर्त यानी अन्न क्षेत्र खोला गया, जहां दिन रात गरीबों और साधुओं को मुफ्त भोजन मिलता था। कांता देवी अब बदल चुकी थीं। अब उनके हाथ में हमेशा माला रहती और जबान पर जय श्री श्याम। शीला ने भी चुगली छोड़कर सेवा का मार्ग अपना लिया। मोहित और महेश को जब ये सब पता चला तो वो भी शहर छोड़कर गांव आ गए और परिवार के साथ मिलकर मंदिर की सेवा संभालने लगे। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था। राधा की भक्ति ने न केवल उसके घर को बल्कि पूरे गांव को पावन कर दिया था। लोग दूर दूर से उस मंदिर में दर्शन करने आते और राधा की कहानी सुनकर कहते, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। और सबसे बड़ी बात, उस दिन के बाद से उस घर में कभी मैं की आवाज नहीं आई, सिर्फ जय श्री श्याम की गूंज सुनाई देती रही। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईश्वर धन या महलों के भूखे नहीं होते, वे तो केवल भाव के भूखे होते हैं। जब इंसान सब तरफ से हार जाता है और सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में, चाहे गाय हो, बूढ़ी अम्मा हो या नाग देवता हो, मदद करने जरूर आते हैं। और ये भी कि दूसरों का बुरा करने वाले के साथ अंत में बुरा ही होता है, जबकि क्षमा करने वाला सबसे बड़ा होता है। जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।